गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की जो क्लास है और आज की क्लास में हम जिन शब्दों को सीखेंगे वो हमें केवल याद ही नहीं करिए ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, बल्कि उन शब्दों पर हमें बहुत गहरा विचार करना है और उन्हें समझना है, अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करनी है ताकि आने वाला कल बेहतर हो। और इस वीडियो को यही बात ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है कि आप इन शब्दों को केवल रटें न, क्रैम न करें, उन पर विचार करें कि इन शब्दों का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है ताकि हमारा कल बेहतर हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द 3 Rs एंड द 3 Ps। अब आप कह रहे होंगे ये क्या चीज़ है? 3 R, द 3 Rs एंड द 3 Ps। Ps की भी बात करेंगे, पहले Rs की बात कर ले। देयर आर 3 बेसिक स्किल्स टॉट इन स्कूल्स। मतलब स्कूलों में 3 मूलभूत जो कौशल सिखाए जाते हैं वो क्या है? रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक। तो रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना, अर्थमेटिक मतलब अंक गणित, ऐसा गणित जिसको सीखकर आप दिनचर्या में लोगों से लेन देन कर सकते हैं। यूजली सेड है। अब आप कह रहे हो सर 3 आर कहाँ रहे? एक ही आ रहा है बस। चलो देखो, तीनों को बोलोगे तो पता चलेगा। रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, तीनों में रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, ये इसका मतलब पूरा साइंटिफिक वर्ड है इनका। रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक तीनों में आ रहे हैं, इसलिए रखा गया नाम द 3 Rs। आगे बात करें, अब ये जो 3 चीज़ है ये आपको स्कूल में सिखाई जाती है, इसलिए हम इनको क्या कह सकते हैं? स्कूलिंग एजुकेशन। मतलब कम से कम बच्चे को स्कूलिंग एजुकेशन तो दिलाई जाए। लेकिन आज का ज़माना ये चल रहा है कि आजकल जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो एजुकेटेड नहीं है, वो भी वेल एजुकेटेड नहीं है, तो कोई उसकी वैल्यू नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। द फ्रेज appears to have been coined। coined माने क्या होता है? नया शब्द बनाना, नया पद बनाना। मतलब ये जो चीज़ है ना 3 Rs, इसको पता है कब बनाया गया था? 19वीं शताब्दी के शुरुआत में इसको बनाया गया था। लिखना, पढ़ना, अंक गणित आना। अब इसकी खास बात क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंसर्टेड माने रखना आर्टिकल 21A। अब आर्टिकल होता है अनुच्छेद, अमेंडमेंट माने होता है संशोधन। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी। ध्यान दीजिएगा, प्रोवाइड माने मुहैया कराना, फ्री एंड कंपलसरी माने अनिवार्य, एजुकेशन माने शिक्षा, इसको एडुकेशन बुलाया था, ज़्यादातर एजुकेशन बोलते हैं, लेकिन एडुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स एज अ फंडामेंटल राइट। मतलब पहले ये मौलिक कर्तव्य में था, लेकिन 2002 में 86वां संशोधन बनाया गया जिसको 21A अनुच्छेद में रखा गया। इसलिए रखा गया, इसका मतलब ये है कि 86वें संशोधन को 2002 में 21A में रखा गया और इसका मतलब है इसको शामिल किया गया, मूल जो हमारे मौलिक अधिकार है उसमें शामिल किया गया। और ये क्या कहता है? ये हमें क्या अधिकार देता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी जो मेल फीमेल मतलब बॉय एंड गर्ल सभी को शिक्षा अनिवार्य, मतलब माँ बाप की नैतिक जिम्मेदारी होगी और उन बच्चों का, उन बेटा बेटियों का अधिकार होगा, मौलिक अधिकार होगा, उनका राइट है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट मतलब जो हमारे मौलिक अधिकार है उनमें से एक है कि हमें 6 से 14 साल वाले बच्चे हैं उनको आपको एजुकेशन देनी पड़ेगी, स्कूलिंग एजुकेशन तो देनी ही पड़ेगी, ये हमें ये प्रोवाइड कराता है। अब हम बात करेंगे द 3 Ps, 3 P की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत सीखने की आवश्यकता है। पहला वर्ड है परसिस्टेंस, जो बना है परसिस्ट से, वर्ब है इसकी। दूसरा है परसेवियरेंस, परसेवियरेंस बोलने की कोशिश करना सही सही, परसेवियरेंस जो बना है परसेवियर से, इसका मतलब होता है दृढ़ता। और तीसरा शब्द है हमारा पेशेंस, जिसको बोलते हैं धैर्य, सब्र या धीरज। अब पहला वर्ड परसिस्टेंस, जिसको कहते हैं बी परसिस्टेंट, मतलब निरंतरता, कहते हैं ना निरंतरता बनाए रखो, बी परसिस्टेंट। द एटीट्यूड और बिहेवियर ऑफ समवन हु कंटिन्यूज, जारी रखना, टू डू और ट्राई टू डू समथिंग इन अ डिटरमाइंड वे। अर्थात द एटीट्यूड और बिहेवियर ऑफ समवन, किसी व्यक्ति का ऐसा बर्ताव, ऐसा रुख। अब देखो एटीट्यूड की हिंदी रुख, दृष्टिकोण, सोचने अनुभव करने का तरीका, अभिवृत्ति, मनोवृत्ति, ये एटीट्यूड की हिंदी है। बिहेवियर माने बर्ताव, मतलब कोई व्यक्ति किसी कार्य को जारी रखता है या और ट्राई टू डू समथिंग, कुछ करने की कोशिश करता है इन अ डिटरमाइंड वे, मतलब एक मजबूती के साथ, उस स्थिति को बोलते हैं परसिस्टेंस। अब हम बात करेंगे परसेवियरेंस, दृढ़ता, स्थिरता, मजबूती।
इसकी हिंदी है द क्वालिटी ऑफ बीइंग समवन हु कंटिन्यूज टू मेक एन एफर्ट टू अचीव हिज एम्स इवन व्हेन इट इज डिफिकल्ट और इट कैन टेक अ लॉन्ग टाइम। अब इसको और समझना, ये इससे थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। परसेवरेंस मतलब दृढ़ता, स्थिरता, मजबूती, मतलब एक ऐसा गुण किसी व्यक्ति का जो किसी कार्य को लगातार करता है, किसी कार्य को लगातार करता है, मतलब उस कार्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करता है, इवन व्हेन इट इज डिफिकल्ट, जबकि उसे पता है कि यह वो कठिन है या इसको प्राप्त करने में लंबा समय लग सकता है। जैसे जितने यूपीएससी वाले हैं जब वो शुरुआत करते तो उनके अंदर ये तीनों क्वालिटी पाई जाती हैं, परसिस्टेंस, परसेवरेंस और लास्ट जो मैं बात करूँगा पेशेंस की। तो वो उन्हें पता है जो वो पाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें उन्हें कितना कठिन परिश्रम करना है, लेकिन उन्हें पता है कि इसमें लंबा समय भी लग सकता है, फिर भी निरंतरता, दृढ़ता, स्थिरता सारी चीज़ें वो अपने पास रखते हैं ताकि उनके अंदर भटकाव की स्थिति ना आ सके। अब आगे बात करें, परसिस्टेंस इज कंटिन्यूइंग फॉरवर्ड डेस्पाइट एन अनोयंस एंड एन इरिटेशन, मतलब जो परसिस्टेंस है, निरंतरता है, वो क्या है, आगे बढ़ने का, जारी रहने का एक तरीका है। डेस्पाइट माने के बावजूद, एन अनोयंस एन इरिटेशन, मतलब जो लोग परसिस्टेंस रखते हैं अपने अंदर उन्हें गुस्सा भी आती है, नाराजगी भी होती है, चिढ़ भी होती है, फिर भी वो इस कार्य को जारी रखते हैं। अब है परसेवरेंस के बारे में। परसेवरेंस इज कंटिन्यूइंग फॉरवर्ड डेस्पाइट अ हार्डशिप, अ सेटबैक, सबका मतलब एक ही है, अ हार्डशिप, अ सेटबैक, एन ऑब्स्टिकल एंड हिंड्रेंस। मतलब परसेवरेंस क्या सिखाती है, परसेवरेंस इज अ कंटिन्यूइंग फॉरवर्ड, मतलब आगे की तरफ हमें रहना चाहिए भले ही कितनी भी परेशानी, डेस्पाइट माने के बावजूद, कितनी भी हार्डशिप परेशानी, सेटबैक परेशानी, ऑब्स्टिकल परेशानी, हिंड्रेंस परेशानी, मतलब परेशानी आए फिर भी हमें अपनी दृढ़ता, स्थिरता, मजबूती बनाए रखनी है। और लास्ट एंड द लीस्ट पेशेंस, अर्थात बी पेशेंट कहा जाता है, धैर्यवान बनिए। एक पेशेंट माने रोगी भी होता है, तो पेशेंस माने धैर्य या बी पेशेंट, धैर्य, सब्र और धीरज। इट रेफर्स टू वेट calmly or endure hardships for a long time without becoming angry or eager। ईगर माने उत्सुक, आतुर और इच्छुक। अब दोबारा सुनिए कि ये पेशेंस की क्वालिटी क्या होती है। इसके अंदर क्या होता है कि कोई व्यक्ति है जिसके अंदर पेशेंस है, वो कामली, वेट कामली, मतलब शांति से इंतजार करता है, और एंड्यूर हार्डशिप्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक परेशानियों को झेलता है। एंड्योर हार्डशिप्स, चुपचाप पीड़ा झेलना, किसी को कुछ कहता नहीं है। जो धैर्यवान व्यक्ति होते हैं वो परेशानियों का सामना चुपचाप करते हैं, बताते नहीं है कि मेरे पर ये आपदा आ गई, विपदा आ गई। फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट बिकमिंग, और एक और बात, न वो गुस्सा होते हैं, विदाउट बिकमिंग एंग्री, न वो गुस्सा होते हैं, और ईगर, ना वो इच्छुक होते हैं। मतलब वो धैर्यवान व्यक्ति वो होते हैं चुपचाप परेशानियों का सामना करते हैं और बाद में वही जाके हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो ये चीज़ें आज हमने सीखी। पहले 3 R's जिनकी हमें, आपको समझ गए होंगे आपको इनकी कितनी ज़रूरत है, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, और बाद के 3 Ps इनकी हमें कितनी आवश्यकता है। अगर इन पर विचार करें, ये चीज़ तो होनी भी चाहिए। आज हम इतना आगे आ गए, फिर भी शिक्षा के मामले में यूपी बहुत ज़्यादा हद तक पीछे है। केवल हमारी जो वो कहते हैं ना लिटरेसी साक्षरता दर, लिटरेसी रेट बढ़ रही है, बस ज्ञान नहीं है। सिलेबस को इतना कर दिया गया है, जब हम पढ़ते थे पेपर 2 होते थे, अब 1 कर दिया गया है, उसमें भी 30 नंबर का प्रैक्टिकल है, 70 नंबर का पेपर है, उसमें भी ऑब्जेक्टिव आ गए, वो बहुत जल्दी कर देते हैं। नकल का स्कोप आपको पता ही है। तो केवल लिटरेसी रेट बढ़ रही है, ज्ञान है जो वास्तव में नॉलेज होनी चाहिए 10th वाले बच्चे को, 12th वाले बच्चे को, वो नहीं है। बोर्ड पर खड़ा कर दो तो पढ़ने नहीं आता है, क्या पता नहीं क्या खड़ा कर दिया। दूसरे टीचर उसका फ़ायदा उठा लेते हैं, क्या देखो हम नहीं खड़ा करते, हम तो काम करवाते हैं। तो बच्चों के अंदर पढ़ने का वास्तव में डर बिल्कुल खत्म है, पास हो ही जाते हैं, ये चीज़ चल रही है। तो इन चीज़ों पर हमें विचार करना पड़ेगा, परसिस्टेंट पर विचार करना पड़ेगा, परसेवरेंस पर, और पेशेंस तो आपके अंदर होना ही चाहिए। तो बहुत छोटी सी कोशिश की गई है। आई होप आप इस चीज़ को समझ पाएँ और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।